आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने पर एक तब्दीली तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि यहाँ का सारा स्टाफ जो है वो बदल दिया गया है। जितने भी लोग यहाँ पे ड्यूटी पे होते थे अब वो नहीं है, सबकी जगह नए लोग आ गए हैं। पंजाबी कहते हैं ना, आज धूनी पई है, धूनी लगी है। आज कादर साहब आ रहे हैं, 2 मिनट रुकते हैं फिर उस तरफ चले जाते हैं, फिर 2 मिनट रुकते हैं उधर चले जाते हैं। आज कादर साहब का भी हमारे अंदर दिल नहीं लग रहा। 2 मिनट मोबाइल पकड़ते हैं, उधर चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं। कादर साहब कोई गाल अंदर कोई है? और भाई मैं ख़बरें ढूंढ रहा था कि अंदर चल के आ रहा है। मैं किसी से पूछ रहा था कि बताओ अंदर किस एजेंडा पे बात हो रही है। बैरिस्टर गौहर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, साथ में सलमान अकरम राजा को भी आप देख सकते हैं, फैसले किए गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पर फैसले किए गए हैं। इस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर ने शिरकत की। ये मीटिंग तकरीबन 5 घंटे जारी रही। हमारा प्राइमरीली 1 पॉइंट एजेंडा था, लेकिन ऑब्वियसली पूरे मुल्क के सियासी सूरत हाल पे गौर हुआ। सबसे पहले खान साहब का एक्सेस और उसके सेहत के बारे में गौर हुआ। आज पार्टी ने 5 अगस्त को खान साहब के कैद नाहक के 3 साल पूरे होने को आ जाएंगे। उस दिन को हम एक बड़े इवेंट के तौर पे मनाएंगे। इस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ सजेशंस आई है। उस दिन पूरे मुल्क में रैलीज़ के इनेकाद, प्रोटेस्ट, जलसे, जुलूस, कन्वेंशन और सेमिनार मुनक़द करने के बहुत सारी सजेशंस आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारी सजेशंस और रिकमेंडेशन पे इंशाल्लाह अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बहुत जल्द करेगी और ये सारी सजेशन के लाइट में लाएअमल का ऐलान करेगी। इसी तरीके से हम अलायंस के साथ भी मुशावरत करेंगे और HXA साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के मशवरे के साथ 5 अगस्त और उससे आगे चलने वाले लाएअमल का इंशाल्लाह ताला ऐलान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टीज़, इसका हर MNA, इसका हर MPA, इसका हर सेनेटर खान साहब के जेल को नाहक समझती है। हम समझते हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। हम समझते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। हम समझते हैं हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। वो केस जो 35 दिनों में जिसका फ़ैसला होना होता है वो हमारे 16 महीनों में फ़ैसला नहीं हुआ। हमने अदालतों के सामने अपीलें फ़ाइल की, उस पर फ़ैसले नहीं आए। हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की मुलाकात के लिए, उस पर कोई फ़ैसले नहीं आए। लेकिन इंशाल्लाह अब पॉलिटिकल कमेटी और अलायंस के साथ इंशाल्लाह ताला मिलके सबसे एक लाएअमल का इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका ऐलान होगा, जिसकी इब्तिदा 5 अगस्त से इंशाल्लाह ताला होगी। अलीमा खान ने ये कहा कि 5 अगस्त इब्तिदा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसा ये लग रहा है कि PTI की क़यादत महज एक दिन एहतजाज को करके रोक के आगे बढ़ जाना। देखें, ये मैं आपको बताऊं, 5 तारीख जो है खान साहब के 3 साल पूरे होने को पूरे हो जाएंगे और हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं नज़र आ रही है कि कल परसों हमारा केस लग जाएगा तो हम कहे पूरे नहीं होंगे। इसलिए उसके इवेंट के तौर पे ये तो हम करेंगे, लेकिन उस दिन से हमारा इब्तिदा होगा, वो एक दिन का नहीं होगा। फिर हम आगे पूरा एक स्केजुअल देंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये डिले से डिले होता जा रहा है, तो कोई अमली तौर पे भी आप कुछ करेंगे या सिर्फ ये? देखिए, ये इस मरतबा इंशाल्लाह डिले नहीं होगा। हमने सब कुछ देखा, अदालतें देखी, 25 मरतबा हाई कोर्ट, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट, हर अदालत गए। पार्लियामान में अपना रोल प्ले करने की कोशिश की, पार्लियामान में आवाज़ दबाई गई। हमने मुज़ाकरात के लिए कोशिश की, खान साहब के विज़न के मुताबिक मुल्क के लिए, आइन के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन किसी तरफ से वो जब नहीं हुआ, वो पेशकश के हद तक रहा। इसलिए अब इस मरतबा इंशाल्लाह ताला रुकेंगे नहीं। आप इस मरतबा देखेंगे ये डिफरेंट होगा। गौर साहब, लास्ट टाइम 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर साहब ने लीड किया था, उनके साथ बुशरा बीबी थी। क्या इस दफ़ा सुहेल आफरीदी लीड करेंगे? देखिए, इस वक्त देखिए अभी कोई चीज़ अनाउंस नहीं हुआ। पॉलिटिकल अलायंस के साथ मशवरा करेंगे, फिर अनाउंस करेंगे उस वक्त क्या कुछ होना। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, अलीमा खान साहिबा अगर अपने तौर पे स्ट्रीट मूवमेंट करती है, एहतजाज करती है, PTI लीडरशिप सपोर्ट करेगी?
देखिए अलीमा बाजी जो आई है वो अभी स्ट्रीट मूवमेंट की चलाने के उन्होंने ऐलान नहीं किया, वो जा रही थी वहाँ पर और लोगों ने उसको वेलकम किया। पर मैं तो 100% उनका राइट समझता हूँ। वो बहन है, वो चाहे बाई के लिए निकलती है, वो बाई के लिए सपोर्ट मांगती है, वो बाई के लिए एक्सेस मांग रही है, वो बाई के लिए इलाज मांग रही है। इसमें क्या ख़राबी है? लोग इसको क्यों कर इशू बना रहे हैं? अगर वो निकलती है और जी एक सवाल का जवाब दें। जैसे आपने कहा कि आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से मुशावरत करेंगे, क्या आप इमरान खान साहब की फैमिली से, बिलखसूस सलीमा खान से भी मुशावरत करने वाले हैं? देखो, मैं हमेशा से उनसे मशवरा करता हूँ और हमारी और उनकी जो है समझो हमारा माइंड एक है। हम ऐसा कोई फ़ैसला नहीं करते जिन पे उनको कभी इतराज़ होगा। और उसकी फैमिली को जो सबसे ज़्यादा है खान साहब का एक्सेस, उनका हेल्थ, और उसको पूरी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम वही सपोर्ट कर रहे हैं जो अलीमा बाजी कह रही है। और मैंने पहले भी कहा है कि देखो अलीमा बाजी को आप ये जहन से निकाल दें, उनको आप कन्विक्शन उनकी ना करें, इससे मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। इससे देखो आवाम में अच्छा तासुर नहीं जाएगा, ये बड़ा नाजायज़ फैसला होगा, इसको नहीं करना चाहिए। पहले भी ऐसे फैसले हुए हैं कि वो लास्ट स्टेज पर क्या कि प्रोलॉन्ग हुए हैं और रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रिशन को आप मिसयूज़ करें और हर केस में आप सज़ा दें। खान साहब जेल में हैं, बीवी जेल में है, भांजे जेल में है, आप उसकी बहन को भी जेल में डालेंगे और सिर्फ इसलिए कि वो डी चौक आ गई है। कमेटियों में वापसी का फैसला नहीं, ये बिल्कुल गलत है, कोई फैसला नहीं हुआ। ये खान साहब के हैं और खान साहब ही ये फैसले करेंगे। चकजई साहब भी 5 तारीख को शिरकत करेंगे या लीड करेंगे? हाल तो उनके पास इख्तियारात नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किस चीज़ को लीड करेंगे अभी फैसला हो जाएगा कि उसने जुलूस निकालना है, रैली निकालना है, जलसा करना है, क्या करना है, हम उनके साथ होंगे। सर कायमा कमेटी के जो देखो मेरी कोशिश है, मैं एक्चुअली जब साथियों से पहले मैं ग्रुप में पूछता हूँ, अवेलेबिलिटी दे करके करता हूँ। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग भी करेंगे और चकजई साहब से इंशाल्लाह टाइम देंगे। इतने सॉलिड सबूत के साथ खबर आई है कौमी असम्बली के हुकाम की तरफ से, नहीं ये बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं अगर असम्बली ने कोई मामला, क्या मामला है सर? अभी तक ग्रीन नंबर प्लेट वाले सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने कोई फैसला नहीं किया हम कमेटियों में वापस जाएंगे, इसलिए हमारा कमेटियों का फैसला भी बरकरार है। और इसी तरीके से हमारा जो जुडिशल कमीशन में जाने का है जजेस की कंफर्मेशन वाला, वो भी फैसला है कि हमारा बॉयकॉट है, हम उसमें नहीं जा रहे। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर ना। क्या हुआ? यहाँ पे जो पुलिस है ना, ये सारी बदल दिया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने। अब ये लोग नए आए हैं, तो हुआ ये है कि यहाँ पे नसीम शाह साहब आया ना MNA, तो उसने उनको सलाम लेने के लिए रोका है। उधर से आपका कैमरा चला गया, मैं चला गया, सवाल किया एजेंडा क्या है, उन्होंने बता दिया जी 5 अगस्त एजेंडा है। इसके साथ साथ पार्लिमानी कमेटियों पे डिस्कशन हुई है, कुछ और सियासी मामला डिस्कस हुए हैं। अब वो बाद में मुझे बुला के एक पैगाम दिया गया है कि वो पुलिस वाला अंदर जाके परेशान है। मैंने कहा क्यों परेशान है? यार उसने परेशानी का आलम ये है, उसने कहा मैंने गाड़ी को ना मैं रोकता, वो ना शीशा नीचे करते, तो मीडिया ना उनसे बात करता, तो वो परेशान है कि मैंने ऐसा क्यों किया। हालांकि उन्हें नहीं पता कि सियासतदान की तो ज़िंदगी ही टीवी में आना है ना।